So inheritance of two genes. First of all, we have studied the inheritance of one gene, in which we have studied monohybrid cross. So obviously, if the topic of two gene will come, then it will consist of surely the dihybrid cross. This we know. Okay. Mendel's the second law जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और इसके लिए टू जीन्स की इनहेरिटेंस इसमें कंसीडर करी जाती है, तो जो क्रॉस बनाया जाता है वो एक्सप्लेन किया जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस से। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब इसमें दो जीन्स हाइब्रिड में आएंगी। F1 में दो जीन्स का कॉम्बिनेशन का बनेगा, तो इसीलिए डाई हाइब्रिड। जिसमें एक ही जीन का हाइब्रिड बन रहा था वो मोनोहाइब्रिड था। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? It states that factors for different pairs of contrasting characters in a hybrid assorted distributed independently during gamete formation. जो भी फैक्टर्स आएंगे डिफरेंट पेयर्स के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, जो भी फैक्टर्स होंगे, मतलब दो जीन की बात हो रही है और उन दोनों जीन के ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोल करने वाली एलील्स होंगी। तो जब ये फैक्टर्स हाइब्रिड में आएंगे साथ में, तो जब हाइब्रिड का जब गैमेट बनेगा, मतलब F1 का जब गैमेट बनेगा, तो उसके गैमेट में आने के लिए उस हाइब्रिड में जो सारे फैक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के, कि कोई भी दो फैक्टर्स उस गैमेट में जा सकते हैं। एनी टू फैक्टर्स कैन कम। अब ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, बिकॉज अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। तो ये केस आता है, ये F1 जब हाइब्रिड के जब हम गैमेट्स बनाते हैं तब हम देखते हैं when we are forming the gametes, the gamete can have any allele of the two characters, दो कैरेक्टर्स की कोई सी भी एलील उसमें आ सकती है। मेंडल का जो सेकंड लॉ है can be explained by dihybrid cross. Dihybrid cross is the cross between two parents which differ in two pairs of contrasting characters. दो पेरेंट्स में हो रहा है ये क्रॉस, और ये दो पेरेंट दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं। दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में फर्क है इनके अंदर। यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, पेरेंट जनरेशन से शुरू किया है। हर क्रॉस पेरेंट जनरेशन से शुरू हो रहा है, तो ये भी पेरेंट जनरेशन से शुरू होगा। ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन में लिख दिया हमने, एक तरफ राउंड येलो, पेरेंट का जो सीड है, उस पी प्लांट का जो सीड है वो शेप में राउंड है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है उसका कलर। सीड शेप और कलर के बीच में दो कैरेक्टर्स लिए हैं। तो राउंड इज द शेप एंड राउंड शेप इज द डोमिनेंट शेप, सो इट विल बी शोन बाय कैपिटल R। नीचे जीनोटाइप दिया हुआ है। और येलो इज द कलर एंड येलो कलर इज ऑल्सो डोमिनेंट, सो इट विल बी शोन बाय कैपिटल Y। और जो दूसरा वाला प्लांट है उसमें दोनों अपोजिट हैं, तो रिसेसिव ट्रेट्स हैं दोनों साथ में, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। ठीक है। नीचे दिया हुआ है आपको डाउनवर्ड, दे हैव गिवन द जीनोटाइप्स। देन गैमेट बनेंगे। जब गैमेट बनेंगे तो इसमें दोनों R कैपिटल ही हैं, तो जाहिर सी बात है ये गैमेट तो सिंपली बन जाएगा, कैपिटल RY वाला गैमेट। ये गैमेट भी सिंपली बन जाएगा क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट एलील तो थी नहीं। R के लिए दोनों सेम एलील थी और Y के लिए भी दोनों सेम एलील थी, तो ये गैमेट तो नॉर्मली बन जाते हैं पेरेंट जनरेशन के गैमेट। क्लियर? बात कहाँ आती है? जब ये पेरेंट जनरेशन के गैमेट फ्यूज होते हैं और ये F1 बनाते हैं। दिस इज F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में हाइब्रिड होता है, तब यहाँ से चीज होती है, मेंडल का सेकेंड लॉ शुरू होता है। यानी कि अब जब गैमेट बनेंगे तब उसके लिए R भी दो तरीके के हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिड बन चुका है, इन दोनों के गैमेट फ्यूज हो चुके हैं। एक R कैपिटल वाले के साथ अब स्मॉल r भी आ चुका था, पेयर बन गया, और कैपिटल Y के इसके साथ स्मॉल y भी आ गया था। तो क्योंकि अब एलील्स अलग अलग हैं, दोनों तरह की एलील्स हैं, तो अब बात आती है कि अब F1 के जब गैमेट बनेंगे तब एलील्स कैसे सेपरेट होंगी। तो यही बोलता है मेंडल का सेकेंड लॉ
कि जब F1 हाइब्रिड वाला प्लांट जब अपनी गैमेट्स बनाएगा तो जो कैपिटल R वाला जो है, the capital R will be having equal chances of going with in the gamete with capital Y and equal chances with going with capital R is with the small y. So capital R will form two kinds of gamete. Capital R will form two kinds of gamete, capital R, capital Y, capital R, small y. So is the case of small r as well. Small r भी दोनों के साथ जा सकता है बराबर. Small r will also form small r, capital Y and small r, small y. ठीक है? This is the law. Small r, small y. It can also go with this. So therefore, totally how many gametes you are looking at? Totally 4 kinds of gamete will be formed. Capital R with capital Y 1, capital R with small I 2, small r with capital Y 3 and small y 4. Means this parent will form selfing. During selfing, the R will be separated. R allele will, capital R allele is separated with the small r, and both of them will be free. Your voice is cracking. Both of them will be free to go with capital R, capital Y's as well as small y's. Capital R is also free, independent to go with capital Y and small y. In completely, we can say equal chances are there, and small r के पास भी equal chances है कि it will also go with small r, capital Y, capital R, small y. ऐसा होता है. अब नीचे और देखेंगे हम, डायग्राम में दिखा रखा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. तो पेरेंट जनरेशन डायग्रामेटिक व्यू दिखा रखा है. येलो राउंड सीड है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसमें एलील्स हैं. रिंकल्ड ग्रीन सीड है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाली एलील्स हैं. ठीक है. तो उसके साथ क्या हुआ, जब वो कॉम्बिनेशन में आया F1 में हाइब्रिड बन गया, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई. अब हाइब्रिड का जब गैमेट्स बने तो हाइब्रिड ने 4 तरह के गैमेट्स बनाने हैं बराबर अमाउंट में. 1/4 कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, 1/4 कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले, 1/4 स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले और 1/4 आर और वाई वाले. तो दोनों पेरेंट जब सेल्फिंग करेंगे, मतलब हाइब्रिड जब सेल्फिंग करेगा F2 के लिए, तो दोनों के सेम गैमेट बनेंगे. और यहाँ ऑर्डर में भी सेम ऑर्डर में लिखने हैं इसे. जिस ऑर्डर में आप अप टू डाउन जाओगे, ठीक है, उसी ऑर्डर में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे रोज में गैमेट लिखने के वक्त. सेम गैमेट लिखोगे. जैसे यहाँ फर्स्ट वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा है, तो इसके ऊपर भी हेडिंग के ऊपर फर्स्ट वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखोगे. दूसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखा है, तो यहाँ पे भी दूसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखोगे. ये हमारी आउटकम के लिए, रिजल्ट के लिए इजी रहता है ऐसा लिखना. रैंडमली नहीं लिखना चाहिए. स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्योंकि गैमेट सेम ही बन रहे हैं, दोनों पेरेंट की जीनोटाइप सेम है. स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट में दोनों स्मॉल वाली एलील्स आर और वाई. क्लियर. तो हर एलील यानी कि फ्री है. कैपिटल वाई एलील इज आल्सो फ्री टू गो विद कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. कैपिटल वाई इज आल्सो गोइंग विद बोथ काइंड्स ऑफ आर, एंड स्मॉल वाई इज आल्सो गोइंग विद बोथ काइंड्स ऑफ आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. तो चाहे वाई के टर्म्स में बात कर लो, चाहे आर के टर्म्स के बात कर लो, हर एलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है टू गो. ठीक है. दैट मीन्स dominant allele for seed shape is independent to go with other color seed. कलर एलील के साथ जाने के लिए फ्री है. सीड शेप की एक डोमिनेंट एलील हो चाहे रिसेसिव एलील हो. सीड शेप की 2 एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. ऐसी सीड कलर की भी 2 एलील्स हैं, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है. तो ये आपस में ये चारों एलील्स क्या है, फ्री हैं कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए. तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनाती हैं.
ये इन गैमेट्स की कॉम्बिनेशन है। गैमेट्स का कॉम्बिनेशन जिसने सही बनाया उसका ये क्रॉस सही होगा। यहां तक क्लियर हो गया है सबको? इज इट क्लियर टिल हियर? टेल मी। यस, इज इट क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे ये पेरेंट है, ठीक है, डायहाइब्रिड पेरेंट है ये, इसकी जीनोटाइप ये है। अब मैं इससे गैमेट बनाना चाहती हूँ तो मैं इस आर के साथ हमेशा, अब मैंने आर ले लिया मान लो एक गैमेट में, ये रहा आर ले लिया मैंने, कैपिटल आर, तो इसमें मैं इसको इस वाई मैंने आर से जोड़ दिया, मैं इसको इस वाई के साथ भी जोड़ सकती हूँ और इसको इस वाई के साथ भी जोड़ सकती हूँ। इसीलिए ये वाला कैपिटल आर जो है वो दो तरह के गैमेट बनाएगा, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ बनाएगा और एक कैपिटल आर किसके साथ बनाएगा, स्मॉल वाई के साथ गैमेट बनाएगा। अब बारी आई इस छोटे आर की, तो ये छोटा आर भी इन दोनों से इक्वल अमाउंट में फ्यूज हो सकता है, ठीक है। ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी बराबर गैमेट बनाएगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी बराबर गैमेट बनाएगा। इसीलिए चार तरह के गैमेट बनते हैं एक पेरेंट के। इतना हार्ड नहीं है ये समझना, ठीक है। एक एलील दूसरी वाली दोनों एलील के साथ बराबर बराबर में बढ़ जाती है, दूसरी एलील भी ऐसे ही करती है, छोटी आर वाली भी ऐसे ही करती है, वो कैपिटल वाई के साथ भी जाती है और छोटे वाई के साथ भी जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? क्या बोल रही थी मैं, समझ में आ गया? मैं गैमेट बताने का बोल रही थी कि गैमेट कैसे बनाने हैं आपको, ये वाले गैमेट, ठीक है। फिर गैमेट बनाने के बाद आपने जब ये गैमेट लिख दिए इधर ऊपर और रोज और कॉलम्स पे, तब आप इस चेकर बॉक्स को भर दोगे। 16 स्क्वायर्स का ये चेकर बॉक्स होता है, ये भरना भी इतना हार्ड नहीं है। जैसे पिछला स्क्वायर बॉक्स भरना बताया था, ये फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाला है कैपिटल आर वाई, इसको इनके साथ पहले वाले के साथ करोगे जब, तो उसके नीचे उसका आउटकम लिखोगे। जब इसको सेकंड वाले से करोगे तो उसके नीचे इसका आउटकम लिखोगे। जब इसको थर्ड वाले से करोगे तो थर्ड के नीचे लिखोगे। जब फोर्थ वाले से करोगे तो फोर्थ के नीचे लिखोगे। ऐसे ही सेकंड का हिसाब, सेकंड को फर्स्ट वाले से करोगे तो उसके नीचे सेकंड नंबर पे लिखोगे। जब इसको सेकंड वाले से करोगे तो उसके नीचे यहाँ लिखोगे। जब ये सेकंड वाले का थर्ड वाले से चांस आएगा क्रॉसिंग का तो यहाँ लिखोगे। फोर्थ से आएगा तो इस वाले को फोर्थ से पेयर करके देखो, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई है और ये वाला क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो कॉम्बिनेशन क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये भरना भी हार्ड नहीं है, जब एक बार आप बनाओगे इसे तो यू कैन ऑल्सो फिल इट, आराम से फिल कर लोगे। थर्ड रो को फिल करके देखते हैं हम। देखो थर्ड रो में क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, यहाँ का फर्स्ट क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो जब इन दोनों को फ्यूज करेंगे तो इन दोनों के फ्यूज करने से क्या आएगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आ गया, फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया। देन सेकंड पे जाएंगे, इसको अब हम सेकंड वाले से फ्यूज करेंगे इससे, तो स्मॉल आर कैपिटल आर ये रहा, और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको हम इससे कर रहे हैं थर्ड नंबर से, तो स्मॉल आर ये रहा और कैपिटल वाई, ठीक है। अब हम लास्ट वाले से करते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर हो गई थर्ड लाइन आपको?
ऐसे ही भरना पड़ता है, फुल भरना पड़ता है इसको, ठीक है। 16 आउटकम्स में से फिर फिनोटाइपिक रेशियो इस तरह का आता है 9:3:3:1। और ये किस चीज का फिनोटाइप है? सबसे ज्यादा दोनों ट्रेड्स डोमिनेंट, मतलब राउंड येलो मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन के डोमिनेंट वाले वो बनते हैं, राउंड येलो सीड्स बनते हैं सबसे हाई नंबर में, 9 बनते हैं 16 में से राउंड येलो। यहाँ पे देखो इनके आउटकम भी बता रखे हैं, सीड का जो कलर दे रखा है वो उनका आउटकम बता रखा है। ये कितने राउंड येलो सीड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो राउंड येलो कितने बने? 9। देन बात करते हैं मिक्स्ड वालों की। मिक्स्ड वालों का मतलब राउंड ग्रीन और येलो रिंकल्ड, राउंड ग्रीन और येलो रिंकल्ड, वो कितने कितने हैं? तो वो कितने? 3-3 है। ये रहा राउंड ग्रीन, ये रहा राउंड ग्रीन, ये रहा राउंड ग्रीन। रिंकल्ड येलो कितने हैं? ये रहा रिंकल्ड येलो, ये रहा रिंकल्ड येलो और ये रहा रिंकल्ड येलो। तो ये 3-3 होते हैं, मतलब मिक्स्ड फिनोटाइप। और एक लौता ऐसा होता है जो राउंड भी रहता है, ग्रीन भी रहता, रिंकल्ड भी रहता है और ग्रीन भी रहता है, वो वन है, मतलब दोनों रिसेसिव फिनोटाइप अदर पेरेंट की तरह। अदर पेरेंट नहीं था रिंकल्ड और ग्रीन, RRYY वाला, जिसमें दोनों एलील्स क्या है? रिसेसिव वाली है। क्लियर हुआ? कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया? रेशियो क्लियर हो गया बच्चों? कैसे लिखना है रेशियो? इस पेरेंट की तरह रहता है एक, 9 ऐसे रहते हैं येलो राउंड, बीच में 2 ऐसे रहते हैं जो मिक्स्ड होते हैं। तो अगर ये एलील्स सेपरेट नहीं हुई होती इंडिपेंडेंटली, तो ये जो 3-3 ये 3-3 जो आए हैं मिक्स्ड वाले, वो नहीं आ सकते थे अगर एलील फ्री नहीं होती मूव करने को। तो सिर्फ 2 ही फिनोटाइप्स आते, एक पेरेंट की तरह और दूसरा दूसरे पेरेंट की तरह। पर ऐसा नहीं हुआ, 2 इसमें न्यू कॉम्बिनेशंस बने हैं। 2 तरह के पेरेंट्स कैसे बने हैं? जो रिकॉम्बिनेशन है ऑफस्प्रिंग्स, कह रही हूँ सॉरी, 2 तरह के ऑफस्प्रिंग्स ऐसे बने हैं जो कि रिकॉम्बिनेशन है, मतलब जिनके अंदर दोनों के फिनोटाइप्स क्या हुए हैं? मिक्स हुए हैं, यानी राउंड येलो बने। सॉरी गलत बता दिया, राउंड येलो तो 9 है, राउंड येलो नहीं बने हैं। मिक्स्ड वाले कौन से हैं? राउंड ग्रीन, ये मिक्स्ड है, राउंड ग्रीन मिक्स्ड है और रिंकल्ड येलो मिक्स्ड है, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में भी नहीं थी। जो पेरेंट जनरेशन था उनमें नहीं थी ये दोनों कॉम्बिनेशन। क्या थी पेरेंट की? एक राउंड येलो था और एक रिंकल्ड ग्रीन था। क्लियर हो गया? ये 2 कॉम्बिनेशन येलो रिंकल्ड और राउंड ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन नया बना है। ये इसीलिए बना, मेंडल ने यही कंक्लूड किया कि ये इसीलिए बन पाया बिकॉज द एलील्स फॉर बोथ द कैरेक्टर्स वर इंडिपेंडेंट, दे वर नॉट फिक्स्ड, दे वर नॉट अटैच्ड टू देयर ओन। येलो और राउंड एक दूसरे के साथ भले ही एक पेरेंट में थे, पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए थे कि उसी तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, नए कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। ऐसे ही रिंकल्ड और ग्रीन जो एलील्स थी वो भी फिक्स्ड नहीं थी कि अगर पेरेंट में वो साथ में है तो वो ऑफस्प्रिंग्स में वो अलग नहीं होंगी। तो दे आर फ्री टू मूव, free to independent to assort in the gametes. This says the dihybrid cross. Clear? Everyone? Yes, ma'am. तो ये हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में समझा। डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस भी है। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस we will understand in the other class, because now your physical education class will be there. So I am ending the class. So today we have discussed what? Dihybrid cross or कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप्स वाला। 2 चीजें आज हमने समझी हैं, ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है किसी टॉपिक में?
Is there any doubt to you? Anyone? पढ़ो इसे, ठीक है। डाउट भी जब ही आएगा जब पढ़ लोगे कहीं से, एक एनसीईआरटी से पढ़ लोगे और दूसरी रिफ्रेशर बुक से भी पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस देखोगे, तभी तो डाउट आते हैं माइंड में, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सा रीडिंग बढ़ाओ अपनी, तभी आपके माइंड में क्या आएंगे, डाउट्स आएंगे। क्लियर? अब मैं एंड कर रही हूँ क्लास, आई एम एंडिंग द क्लास।